गाइस, वेलकम बैक माय चैनल टुक टुक वीर ऑफिशियल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज है गणेश चौथ या माघ चौथ जिसको बोलते हैं, वो है। तो मैंने व्रत रखा है। ये जो व्रत होता है ये बच्चों के लिए ही है। तो अभी मैंने नहा लिया, हेयर वॉश करके नहाया है। बहुत ठंडी है यहाँ पे। देन मैंने ये पहना है वूलन टॉप, और अभी मैं वीडियो बनाने लिए आ गई हूँ। और इतना सारा कपड़ा धो रही हूँ ठंडी में, सारे को मशीन में डाल दूँ ड्राई करने के लिए। और आप लोगों से बातें करने के लिए आ गई हूँ। तो आज का जो मेरा व्रत है ना, ये मेरे जो ये टुक टुक वीर है जिनके नाम से चैनल है, उनके लिए है। तो मैं दिखाती हूँ ये दोनों लोग को कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। पता है, मैं रजाई में पड़ी थी, मुझे नहाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। सुबह खाना वाना बनाया, झाड़ू पोछा करके सो गई थी। उसके बाद उठ के तब नहाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन बिना नहाए कहाँ चलने वाला। फिर गई, सारे कपड़े धो ली, हेयर वॉश, थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई किया। अब मैं लगाऊंगी पैर में कलर और हाथ में नेल पेंट, क्योंकि जो व्रत है ना, ये भी निर्जला व्रत है। इसमें भी पानी नहीं पिया था। लेकिन इतनी सर्दी है तो पानी की बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है। फिर भी सर्दी हो या गर्मी, बिना पानी के तो किसी का चलता नहीं है। तो सेम मेरे साथ भी होता है, प्यास तो लगी जाती है। ऊपर से दोनों बच्चे इतना परेशान करते हैं। अरे अरे, वो आप लोगों से बात करेगी। कैप लगा है के, बोलो है गाइज। कहते आज मम्मा क्या है? मम्मा क्या है बताओ? व्रत है किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम किसके लिए व्रत हो? तुम भी व्रत हो? मम्मा के लिए। मम्मा। ये मम्मा के लिए व्रत है। ये पता है, सुबह से पूरे टाइम खाई हैं और हमसे बोल रही हैं मम्मा हम आपके लिए भूखे हैं ना, हम आपके लिए व्रत है ना, ऐसे बोल रही हैं। और इनको देखिए, मैंने एक सॉल निकाला न्यू अपने लिए, तो ये लेके ऐसे घूम रहे हैं। हाय करो हाय। और अपना शूज भी लेके घूम रहे हैं। तो ये रहे हमारे दोनों नन्हे मुन्ने, आप लोग देखिए क्यूट से। बोला मेरा एक जूता नहीं मिला। तो ठीक है, बातें करते हैं बाद में। आज गणेश चौथ का व्रत है और इतनी ठंडी है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, एकदम ही बर्फ़ बन गई हूँ। सो मैं देखिए कितना कवर करके अपने आप को रखी हूँ। और इन लोग के लिए चिप्स वगैरह ले आई, क्योंकि पूजा का सामान जो होता है ना, आम का पल्लो वगैरह एंड गाय का गोबर वगैरह, वो सब मैं लेने गई थी। तो अभी मैं लेके आई हूँ। इतनी सर्द है ना बाहर कि मैं क्या बताऊँ। मैं ये सोच हे गाइस, तो अभी शाम के 5:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब काम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम मैंने यही किया, इन लोग को कपड़ा पहना। इन लोग को कपड़ा, मैंने थाली वगैरह कुछ भी पूजा का A to Z कोई काम नहीं किया था। मैंने इन लोग को पहले कपड़ा पहनाना स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं सोची कि इन लोग को कपड़ा वगैरह पहना दूंगी तो इन्हें नींद आएगी, तो भी आराम रहेगा मेरा। और पति देव जी थे नहीं, तो सारा काम मुझे ही देखना था। तो इसलिए मैं इनको रेडी कर दी। वीर को रेडी करना तो एक टास्क होता है, बट आज मैं किसी तरह से खींचतानी करके मैंने वीर को पहले रेडी कर दिया। देन मैं टुक टुक को रेडी करने जा रही हूँ। जैसे ही मैं टुक टुक का कपड़ा निकाल, टुक टुक बोली मम्मा मुझे सूसू करना है। तो फटाफट भाग के वो बाथरूम में गई। और टुक टुक जब सूसू करने आती है बाथरूम में, तो पूरा सूसू करके पानी उन्हें डाल के एकदम अच्छे से आती है। तब तक मैं वीर को सूज डाल दी। और यहाँ मैं आप लोग को अपनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ कि मुझे ये साड़ी पहननी है। तब तक टुक टुक वापस आ गई और मैं जल्दी जल्दी टुक टुक को भी कपड़ा पहना दूँगी। उसको इतना ये था ना कि मम्मा आज भी शादी होएगा, जब भी पूजा होता है बोलती शादी होएगा। तो फटाफट मैं उसको भी कपड़े पहना लूँगी। इतनी ठंडी थी कि बच्चों का भी मतलब विदाउट सॉक्स इनर चलने वाला ही नहीं था। तो बहुत सारे कपड़े भी इन लोग को पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी इतना है कि थोड़ा भी अगर कम कपड़ा रहेगा तो इन लोग को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मैं वीर को बिल्कुल ही रेडी कर दी। अब मैं कर रही हूँ टुक टुक को रेडी। टुक टुक भी क्रीम वगैरह तो पहले ही लगा ली थी, फटाफट कपड़े पहन लेगी। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, अपनी पूरी थाली रेडी करूँगी। सामान तो मैं लेके आई थी दोपहर में, जो भी था उसको रेडी कर लूँगी, फिर मेरा फटाफट काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने दोनों चंगू मंगू को रेडी कर दिया। जब भी रात हो गई है, मतलब 8:30 बजे का टाइमिंग है चाँद निकलने का। उसके बाद हमारा पूजा होगा। तो पूजा के लिए हमने थाली लगा लिया और अपने चंगू मंगू को भी रेडी कर दिया। जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया है कि हमारे चंगू मंगू रेडी हो गए। देखो तिल खा रहे हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों तिलकुटवास में तिल खा रहे हैं दोनों। और मैं दिखाती हूँ अपनी पूजा की थाली की मैं कैसे रेडी हूँ। इतनी ठंड है ना गाइस कि ये सब सॉल वगैरह निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत ठंडी लग रही है, सच में बता रहे हैं। तो दिखाते हैं हम आपको। जो भी पूजा की थाली थी मैंने रेडी कर लिया था। देखिए मेरे वो तिल छूने वाले थे, ये तिल थे और सारा तिल और भेली और पल्लो वगैरह जो भी मतलब पूजा का सामान होता है मैंने सारा कलेक्ट कर लिया था। फाइनली मैंने पहन लिया है साड़ी, आप लोग देख सकते हैं। ये रही मेरी साड़ी, साड़ी पहन लिया है। अब मैं जा रही हूँ चूड़ी पहनने, बाकी और कुछ करने।
तो मैंने नेल पेंट लगाना और पैर कलर करना दिन में ही कर लिया था। फटाफट मैं चूड़ियाँ पहन लूँगी। चूड़ियाँ पहनना गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कांच की चूड़ी मेरे हाथ में चलती नहीं है, इसकी वजह से मैं हमेशा मेटल ही पहनती हूँ। कभी कभी मतलब ऐसा नहीं कि कांच नहीं पहनती हूँ, बट कभी कभी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट कांच की चूड़ियाँ पहन रही हूँ। जब भी मैं चूड़ी पहनती हूँ ना तो हाथ भरा भरा लगता है, इतना अच्छा लगता है मुझे, फील बहुत बहुत अच्छा फील होता है मुझे। तो यहाँ पे टुक टुक डांस कर रही हो, बहुत खुश हो रही कि मम्मा अब रेडी हो रही है, अब हम लोग जाएंगे शादी करने, पूजा करने, शादी करने, पूजा करने, ऐसे ही बोलती है। जब वो बोलती है तो मुझे हंसी आता है। देखिए आप लोग आगे पीछे घूम के कितना, इस टाइम क्या था ना कि बीड्स हो गया था बस, वो मतलब हमको लगता है 10 से 15 मिनट के लिए सोया था, क्योंकि मैं जब साड़ी पहनने गई तो उसके पहले वो सो गया, और जब तक मैं साड़ी पहन के मेकअप करी तब तक ही वो सोया था, मतलब मेकअप मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके बाद वो जग गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टुक टुक मेरे आगे पीछे है, जो भी मैं लगा रही हूँ वो भी लगा रही है। तो मैंने अपना बेस तैयार कर लिया और एब्रो पेंसिल भी लगा लिया। देन मैंने हल्का हल्का ब्लशर लगाया, और ब्लशर मेरा थोड़ा सा मुझे एकदम रेडनेस सा लग रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा कम किया। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा ब्लशर और फेस एकदम सेट हो गया था। उसके बाद मैं लिपस्टिक और आईलाइनर अप्लाई करूँगी। तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने आईलाइनर ऊपर सेट का अप्लाई कर लिया। मैं हल्का सा नीचे भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नीचे लगा लेती हूँ तो मुझे लुक और बेटर दिखता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा आईलाइनर लगाना हो गया दोनों आइज़ में। तो देखिए ये रहा मेरा दोनों आइज़ में मेकअप। फिर मैं लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर, यहाँ पे मैं फटाफट लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने एक बार लिपस्टिक लगाया तब मुझे हल्के से तिरछी लग रही थी, तो मैं दोबारा से लगाने लगी, और टुक टुक का डांस कंटिन्यू था, क्योंकि वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसको ये था कि मम्मा तैयार हो रही हैं, हम लोग पूजा करेंगे, मस्ती होएगा, ये होएगा। देखिए देखिए मैंने बोला था ना कि बीर 10 मिनट 15 मिनट के लिए सोया था, अभी बीर जग के आ गया और वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको तिलकुटुआ फिर दिया, तब वो जाके चुप हुआ। तो गाइज ये रहा हमारा कुछ फाइनल सा लुक, और ये ब्यूटीफुल सा मेरा मेकअप, जो कि आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है ना कि बिना स्वेटर के काम ही नहीं चलेगा। तो अब हम पूजा का अपना सामान लगाने जा रहे हैं। आप लोग देखिए मैंने क्या क्या लगाया और कैसे कैसे रखा है। तो चलते हैं, दिखाते हैं कि हम कहाँ पूजा करने जा रहे हैं। लोकेशन पे आ गए हैं, हम दिखाते हैं कि हमारा पूजा कैसे है और ये लोग क्या कर रहे हैं। वीर और टुक टुक सबको दिखा रहे हैं। तो पहले वहाँ से हटो। तो गाइज मैंने पूजा बालकनी में किया था, मैं हमेशा बालकनी में ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी थाली और पूजा का जो सामान था सब कुछ लग गया है। तो यहाँ पे मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना कलसा वगैरह जो भी था सब कुछ रख लिया है। अब मैं भगवान वगैरह को चंदन लगा लूँगी। मैं पूजा ऐसे ही करती हूँ कि कलसा रख लेती हूँ, उस पर दिया जला लेती हूँ, फिर गौरी गणेश को रख लेती हूँ उनकी पूजा, फिर गणेश जी की पूरा, फिर गणेश जी की आरती कर लेती हूँ, और फिर अगरबत्ती कपूर वगैरह जला के, फिर चांद देख के और उनको अर्घ दे के फिर जल दे देती हूँ। यही मेरा पूजा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कर लिया था। फिर मैं अगरबत्ती जलाने के लिए गई थी, तो इतनी ठंड और हवाएं इतनी तेज चल रही थी ना कि मेरी अगरबत्ती और दिया जल ही नहीं रहा था। मैं बिल्कुल परेशान हो गई, बहुत देर तक ट्राई की। आप लोग देख सकते हैं कितने देर तक ट्राई की हूँ, फिर बाद में किसी तरह से जल गया। तो यहाँ पे मैं अब अगरबत्ती जला रही हूँ, और मेरे चुनमुन को देख लीजिए, दोनों मतलब ऑल टाइम तिलकुटुआ और धुंधा लेके खड़े थे, क्योंकि इन सबों का क्या था ना कि चुप नहीं होना था। तो मुझे इन सबों को चुप कराने के लिए कुछ करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने तिल वगैरह चढ़ा दिया। देन मैं आप पढ़ रही हूँ गणेश जी की आरती, जो कि मतलब क्लिप में है नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं आरती कर रही हूँ, और ये दोनों लोग चंगू मंगू मेरे आगे पीछे फिर भी डांस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चुप तो रहते ही नहीं है, आगे पीछे लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे आरती का लास्ट था, तो मैं थोड़ा सा झूम रही थी। तो आप लोग इसको अदर कमेंट्स में मत लीजिएगा। फिर मैंने अपने बच्चों से भगवान जी के पैर को टच करवाया। तो यहाँ वीरू टच कर रहा है, देन मैं टुक टुक से टच करवाऊंगी। टुक टुक बहुत खुश थी कि मुझे भी पैर छूने को मिल गया। तो मेरा ये सब कुछ हो गया। अब मैं जा रही हूँ चांद को अर्घ देने। आपको पता है कि मुझे चांद नहीं दिखा था,
मैंने ऐसे ही चाँद मान के अर्घ दे लिया था और जल दे लिया था। तो यहाँ 5 टाइम मैं घूमूंगी भगवान को, मतलब ऐसे बाल कर करके। आप लोग को पानी थोड़ा कम दिखेगा तो मैं पानी गिरा रही थी, लेकिन बहुत ही नॉर्मल गिरा रही थी, क्योंकि बालकनी में अगर पानी गिर जाता था तो मेरे चंगू मंगू जो है ना ये लोग गिर जाते। इसकी वजह से मैं पानी बहुत हल्का हल्का गिरा रही थी और जल्दी जल्दी कर ली थी। और सर्दी भी बहुत था तो मेरे पैर के नीचे भी पानी आता है, इसकी वजह से मैं पानी और भी ज़्यादा कम गिरा रही थी। तो यहाँ फटाफट मैंने भगवान को अर्घ दे लिया। तो मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था कि चाँद नहीं निकला है, पूजा कर रही थी मैं, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही बहुत ज़्यादा हो गया था तो फटाफट मुझे करना पड़ा था। अब चलते हैं बाकी और काम करने, देखिए क्या करना है। चाँद के दर्शन तो हो गए और बीरू भी चिल्ला रहा है मम्मी ये मैं। गाइस, तो पता है यहाँ पे 8:41 का चाँद निकलने का टाइम था, लेकिन चाँद नहीं निकला। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मतलब चाँद मान के पूजा वगैरह कर ली जो भी मेरा था, और जल वगैरह दे दी भगवान को, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं, कितनी देर तक कोई वेट करता। सो मैंने ऐसे ही कर लिया, नहीं दिखा। और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने, क्योंकि कितना इंतज़ार कोई करेगा, इतना हो गया, पूजा वगैरह भी सब कुछ कर लिया। तो पति देव जी हैं नहीं, और ये चिरकुट दास लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं नहीं परेशान कर रहे मम्मा को, बोलो हाय गाइस। गिलास दिखा रहे, पानी चाहिए, थक गए यार गाइस, बड़ी तेज प्यास लगी है। हाँ, तुम किससे बात कर रही हो? कह रही है हाँ संध्या बुआ, बुआ से बात कर रही है अपने। हाँ अच्छा, फ़ोन कर दीजिए। तो फाइनली गाइज हम ब्लॉग को करते हैं एंड, पतिदेव जी भी आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं, वगैरह पी लिए हैं, अब जाएंगे जो भी गंजी दूध दही खाया जाता है वो सब खाएंगे, और फिर थोड़ा बहुत काम करके फिर सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा ये चौथ वाला ब्लॉग बिना चांद देखे जो दर्शन था, वो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके बाय गाइज।